हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिरयानी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने रागा का प्रैक्टिस सेट 3 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 दो वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ, तो दोनों प्रैक्टिस सेट को जाके आप लोग अटैम्प्ट कर लीजिएगा। सारा जितना भी उसमें मार्क्स स्कोर हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होते चला जाएगा मार्क्स। तो मार्क्स को अभी देखना नहीं है, सिर्फ सेट आप लोग को अटैम्प्ट करते चले जाना है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा भी सीखने पे काम करना है, क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, कैसे बनना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर एक क्वेश्चन में देखिए, हर एक क्वेश्चन में आप वीडियो को 2 सेकंड पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद उसका जितना भी आपका जो आंसर आपका आ रहा है, आंसर को नोट डाउन एक कॉपी में करते चले जाइएगा। मैं सॉल्यूशन जो बताऊंगा उसके बाद टिक आउट करते चले जाइएगा। फिर लास्ट में जो मार्क्स आपका आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको भी मार्क्स पता चल जाए और मुझे भी आपका मार्क्स पता चल जाए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला था। ये पेपर फोल्डेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो ये पेपर जो है डायरेक्शन में फोल्ड आपका हुआ है। तो ये हमारा फोल्ड होने के बाद इसमें कटिंग किया गया है। तो ऊपर क्या बना जा रहा है, हाफ ट्रायंगल दिख रहा है आपको, नीचे सर्कल दिख रहा है, बीच में सेमी सर्कल है, ऊपर स्क्वायर दिख रहा है। तो सारा क्वेश्चन को अगर हम लोग खोलते हैं तो स्क्वायर कॉर्नर में है, स्क्वायर कॉर्नर में है, तो चारों कॉर्नर में स्क्वायर बन जाएगा, चारों कॉर्नर में स्क्वायर बन जाएगा। तो चारों कॉर्नर में स्क्वायर दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ सारा में है। और बीच में क्या दिख रहा है आपको, हाफ सर्कल दिख रहा है, तो बीच में फुल सर्कल हो जाएगा। तो बीच में फुल सर्कल किस में है, 2 में नहीं है, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गया। और नीचे में आपको सर्कल हाफ दिखेगा, नीचे में हाफ सर्कल दिख रहा है कहीं, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आप इससे हट के और भी कुछ देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो गया है। ट्रायंगल भी ऊपर में, ठीक है, ट्रायंगल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिरर से, मिरर इमेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे बन रहा है, मिरर इमेज से बन रहा है। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग, ये जो टॉपिक है मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक, इसे छोड़ना नहीं है, इसे बना लेना है, ताकि ये सब जो कुछ कुछ टॉपिक होते हैं मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, उस सब बना लिए। अगर वो भी नहीं पता चल रहा आपको तो मार्क्स आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसे देखते चलना है, ईजी क्वेश्चन को तो आपको छोड़ना ही नहीं। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए मिरर इमेज से, ठीक है। तो ए इस तरह से लिया हुआ है इसमें, तो लेफ्ट का राइट हो जाता है। ऑलवेज मिरर इमेज में क्या हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो आप लोग देखिएगा, मिरर के सामने खड़े होइएगा, एक कान को पकड़िएगा, देखिएगा आपके मिरर में किस तरह वो दिख रहा है। तो लेफ्ट का ऑलवेज राइट हो जाएगा। तो ये हमारा जो बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। बीच में मिरर है तो इस तरह से हमारा ए यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से ए किस में बन रहा है, 1 में नहीं बन रहा है। डायग्राम देखिए, ये राइट है तो ये ए किस तरफ जाएगा, लेफ्ट तरफ जाएगा। तो इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और ये दोनों में डाउट हो रहा है, 3 और 4 में। अब हम लोग को एक और देखना है, 3 और 4 में जैसे डाउट है, तो ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा हम लोग का, ठीक है। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज हमारा इस तरीके से बनेगा। तो इसका मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा। तो ऑप्शन मैच करना है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 में नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसे 2-3 बार और प्ले करके देख लीजिएगा, तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला है। 30 का 30 क्वेश्चन आप यहाँ से याद करके चले जाओगे, सारा क्वेश्चन आपका दिमाग में छप जाएगा। चलिए, ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जाता है, इंटरचेंज होता है, साइन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो वो यहाँ ऐड के जगह मल्टीप्लाई करना है, प्लस के जगह डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना, मतलब ये दोनों को इंटरचेंज करना है। जहाँ अगर हमारे मल्टीप्लाई दिख रहा है वहाँ पे हम लोग को डिवाइड सिंबल पुट करना है, जहाँ डिवाइड है वहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई सिंबल को पुट करना है। इसी इंटरचेंज का मतलब यही होता है। चलिए, यहाँ पे हमारा जो ये आएगा क्या होने वाला है, 5। तो पहला ऑप्शन हम लोग पुट करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या पुट करते हैं, 5 प्लस के जगह माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, तो +12, और डिवाइड दिया गया तो मैं 12 2 6 कट गया हमारा, और यहाँ हो जा रहा है 5 - 12 + 6 दिया गया है। तो 6 + 5 इज इक्वल टू 6 + 5 कितना हो गया, 11, 11 - 12 इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। सारा ऑप्शन पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे मेंटली भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। मुझे पूरा समझाना है, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट समझना ज़रूरी है। चलिए, ये हमारा बोल रहा है एंगल हैंड एंड आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट इतना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। फाइंड द एंगल हैंड बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। एंगल फाइंड करने इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो कितना दिया हुआ है, 2.45 दिया हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि
कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है फॉर्मूला ही काम आता है, ट्रिक याद आप काम आपका वहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग को देखना है, तो क्या देखना है, 30 आवर माइनस 11 मिनट बाय 2, ये फॉर्मूला होता है 30 आवर माइनस 11 मिनट बाय 2। इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है, मतलब 2 को आवर में 45 को मिनट में पुट कर देना है। सारा पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 187.5 डिग्री आ जाएगा। 187.5 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा इसको बॉक्स को मतलब कि बॉक्स में जो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ दिया हुआ है इसे फाइंड हम लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस में दिया गया, अगर इसे देखते हैं हम लोग ऐड करके, ठीक है, 5 + 8 + 6 तो कितना हो जा रहा है, 5 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 + 6 19। तो यहाँ पे ऑप्शन ये पे हमारा रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये हमारा लॉजिक काम नहीं आने वाला है। अगर एक तरह से और देखते सारों को मल्टीप्लाई करके तो वो भी काम नहीं होने, सारा मल्टीप्लाई करके 240 आ जा रहा है, तो ये भी काम नहीं आने वाला है। चलिए एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि 5 × 8 + 6, मतलब 5 8 जब 40 + 6 46, ये ऑप्शन हमारा थोड़ा मैच कर रहा है, तो यहाँ 46 हमारा आ जाएगा। तो और नीचे वाला में देखते हैं 3 × 9 + 6 होना चाहिए, तो 27 + 6, 3 9 जो 27 है + 6 कितना हो जा रहा है हमारा 27 + 6। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है हमारा, देखिए नहीं 3 9 जो 27 + 8 दिया हुआ है, 6 नहीं, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ 27 + 8 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा क्या हो गया राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे 35 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये बताया जा रहा है किससे, वेन डायग्राम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो वेन डायग्राम समझना है, देखिए काफ़ी ईजी है समझने के लिए। यहाँ पे डॉग, ह्यूमन और लिविंग बींग दिया हुआ है, तो हम लोग 2 पढ़े हुए 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं, लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग में अंतर। लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग में अंतर क्या होता है, तो लिविंग बींग जो सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो सांस नहीं लेते हैं। डॉग आपको क्या दिख रहा है, लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग, तो ऑब्वियसली लिविंग थिंग है। ह्यूमन क्या है, लिविंग थिंग है। तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखिए ये लिविंग थिंग का बॉक्स हो गया, डॉग और ह्यूमन हो गया, मतलब ये इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2 3 4 यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए लिविंग थिंग का हो गया डायग्राम, और डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, मतलब डॉग और ह्यूमन दोनों लिविंग थिंग है, तो दोनों अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे बन रहा है, ब्लड रिलेशन से बन रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पे विशाल इज द सन ऑफ अशोक। विशाल जो है किसका, अशोक का सन है, तो अशोक ऊपर होगा, तो विशाल यहाँ पे अशोक का सन है। यहाँ पे हम लोग पुट आउट करते जाएंगे। देखिए विशाल जो है विशाल जो अशोक का सन है, तो अशोक ऊपर होगा, विशाल नीचे होगा, ठीक है, विशाल का सन है। और हुज डॉटर इन लॉ इज़ राखी। अशोक की जो डॉटर इन लॉ है कौन है, राखी है। डॉटर इन लॉ मतलब राखी बहू हो गई, ठीक है, ये दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। अभीर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ विशाल। तो इस टॉपिक हमको छोड़ना है, ग्रैंड सन मतलब इससे भी नीचे, मतलब हो सके तो विशाल के क्या हो गए, वो पोती हो गया, पोता हो गया, या नाती हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे पोता हो सकता है, नया नाती हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ग्रैंड सन ऑफ विशाल। तो सिमरन इज़ अनमैरिड एंड इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ अशोक। ग्रैंड डॉटर अशोक की सिमरन जो है अनमैरिड है। क्या है, अनमैरिड है। ये टॉपिक हमको याद देखिए, याद रखिएगा इससे, क्या है ये अनमैरिड है। सिमरन क्या है, अनमैरिड है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, राखी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। राखी के 2 चिल्ड्रन है, वन ऑफ देम इज़ प्रीति। एक क्या है, प्रीति नाम है उसका, एक क्या है, प्रीति है। और बोले जा रहा है अशोक हैज़ ओनली 1 चाइल्ड। तो अशोक के पास विशाल एक चाइल्ड है। तो बोले अभीर इज़ द ग्रैंड सन ऑफ विशाल। तो अभीर हो सके, सिमरन तो बोला गया वो अनमैरिड है, तो हो सके प्रीति ही मैरिड होगी। तो अभीर प्रीति का बेटा है। प्रीति क्या है, अभीर, प्रीति का बेटा कौन है, अभीर है। तो यहाँ पे रिलेशन देखिए क्या फाइंड करने बोला जा रहा है, हाउ इज सिमरन चाइल्ड इज रिलेटेड टू अभीर। सिमरन का जो बेटा है, बच्चा है, वो अभीर से किस तरह से रिलेटेड होगा। तो ये देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि सिमरन इज़ अनमैरिड, सिमरन इज़ अनमैरिड। तो ज़्यादा हम लोग को लॉजिक नहीं लगाना है, जो दिया हुआ है उसी पे हम लोग को काम करना है। बहुत बच्चे होंगे कि लगा देंगे सीधा भाई बहन ब्रदर लगा देंगे, तो नहीं, वो हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो हम लोग को देखते चल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ अभी सिमरन अनमैरिड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होने जा रहा है, 4 होने जा रहा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा इस ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डायरेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे बन रहा है, डायरेक्शन से बन रहा है, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन को देखते किस तरह से बोला जा रहा है। साकेत स्टार्टिंग वॉकिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना जाता है 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड 7 किलोमीटर जाता है, एंड 7 किलोमीटर गया, और ही देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दे जाता है राइट मुड़ के, ठीक है। अब बोला जाता है कि वो अभी किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ, तो मैप बना, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, तो किस डायरेक्शन में आप लोगों को लग रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से। सारा आप लोग ये सेंटेंस को नोट डाउन कीजिएगा, सारा का हम लोग कोड आप फाइंड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कोड क्या निकल के आने वाला है। ईज का आपका आएगा 1, ईज का कोड क्या आएगा 1 आएगा, स्ट्रॉन्ग का क्या आएगा 8 आएगा, और द का क्या आएगा 4 आएगा, और पिलर का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पिलर का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, पिलर का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फाइंड करने के लिए क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग पिलर का क्या होने वाला है, द स्ट्रॉन्ग पिलर का क्या होने वाला है, द का 4 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का 8 हो जाएगा, पिलर का 2 हो जाएगा, मतलब 482 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, 482 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये वाला देखिए किस तरह बनेगा, आपको क्या लिखना है, द पिलर इज स्ट्रॉन्ग, तो द का क्या हो जाएगा, द पिलर इज स्ट्रॉन्ग। दोनों में क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है, इज है यहाँ पे कॉमन और स्ट्रॉन्ग कॉमन है ऊपर दोनों में, तो दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 1 और 8 कॉमन है, तो इस तरह फाइंड करना है आपको। 1 और 8 मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब इज हो जाएगा और 8 मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से सारा का ऑप्शन आपको फाइंड कर देना। मैं हिंट दे दिया हूँ, इससे आप बन जाएगा ये ऑप्शन, ठीक। और उसके बाद भी नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नीचे सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स का फाइंड करने बोले, एक यहाँ पे फिगर को रिप्लेस किया गया, इसके बाद पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग के सामने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करेंगे, थर्ड को फोर्थ से रिलेट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करेंगे और थर्ड को फोर्थ से रिलेट करेंगे। तो सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करने पे क्या बन रहा है हमारा, स्टार मार्क्स, यहाँ स्टार मार्क जो हम लोग का यहाँ पे है ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे क्या हो गया राइट साइड हो गया। डॉट जो हमारे यहाँ लेफ्ट साइड है, मतलब राइट साइड है, यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट साइड हो गया। तो उसी तरह हम लोग यहाँ नीचे देखना है, मतलब कि दोनों सेक्शन नीचे आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये ऑप्शन नहीं होने वाला, नीचे में यही दे रहा है 3 ऑप्शन सही है। देखिए स्टार मार्क राइट में राइट था तो लेफ्ट हो गया, तो सही है इसमें। डॉट यहाँ पे लेफ्ट था तो राइट हो गया, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ 3 मतलब जो है 100% करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सीरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज देखिए क्या बोला जा रहा है, नीचे देखिए यहाँ पे हम लोग उसका डेनोमिनेटर देखते हैं, तो डेनोमिनेटर में देखिए 2 3 5 7 11। आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, तभी जाके सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, ठीक है। 2 3 5 7 और 11 मतलब कि सब में 2 जा रहा है, 2 जा रहा है कॉमन, मतलब 2 भी कह सकते हैं, या तो ये 2 नहीं जा रहा है, सारा का सारा ऑड जा रहा है, सारा का सारा क्या जा रहा है ऑड जा रहा है, मतलब 2 3 7 11 नीचे में जो डिनोमिनेटर जा रहा है ऑड जा रहा है। और ऊपर में हम लोग को फाइंड करना है, तो ऊपर में देखिए क्या हो रहा है, 13 + 13 26 हो जाता है, 13 + 26 39 हो जाता है, और 39 + 65 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, इज इक्वल टू 104 हो जाएगा। 104 11 के बाद ऑड नंबर कौन सा है 13 है, 104/13 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो 104/13 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीरीज से ही रिलेटेड है। सीरीज से रिलेटेड देखिए इस क्वेश्चन को क्या है बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है 188 94 से रिलेटेड है और 256 तक किससे रिलेट करेगा। तो 188 जो रिलेटेड है 94 से, तो 188 को अगर देखा जाए तो 2 से डिवाइड कर दें तो 2 9 जाए 18, 2 4 जाए 94, मतलब कि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है, 2 से यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। तो 256 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 8 जा 16, मतलब कि 128 यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट होने वाला। तो 128 किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 128 इस क्वेश्चन का आंसर जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी सीरीज से फाइंड करने बोला जा रहा है। इसमें कि देखिए ज्वेलरी ज्वेलर कौन पहन, ज्वेलर हम लोग ज्वेलर जो होते हैं, जो सोनार वोनार उसको ज्वेलर कहते हैं, वो लोग क्या बनाते हैं ज्वेलरी बनाते हैं। ज्वेलर लोग क्या बनाते हैं ज्वेलरी बनाते हैं। तो उस तरह कार्टोग्राफर क्या बनाते हैं, तो कार्टोग्राफर किसे कहते हैं ये तो हम लोग पहले याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए तभी ना बनेगा। तो कार्टोग्राफर किसे कहते हैं, हम लोग जो मैप वगैरह डिज़ाइन करते हैं उन्हें हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं।
जो मैप वगैरह डिज़ाइन करते हैं उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं, बिल्डिंग बिल्डर हो जाता है, ठीक है। तो मैप वगैरह जो करते हैं कार्टोग्राफर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें ऑड फाइंड करना है, ठीक है। ऑड फाइंड करना है जो डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, जो अनवांटेड कुछ जो इसमें घुस गए उसमें ऑड इसमें फाइंड करना है। तो सारा देखिए ऑप्शन इस तो तुरंत बन जाएगा, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड तो ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा है। सारा अगर देखा जाए सीरीज तो अगर तीनों रॉन्ग नहीं हो सकते, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो रहा है। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी ऑड फाइंड करने बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, इसमें भी ऑड फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑड फाइंड करने बोला गया है, तो इसमें देखना है क्या, स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं। चलिए ये ऑप्शन सही है, मतलब सही बोला जा रहा है। स्टूडेंट कहाँ रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं। सोल्जर कंटेनमेंट बोर्ड में रहते हैं, मतलब छावनी जो कहा जाता है, सोल्जर लोग वहीं रहते हैं कंटेनमेंट में, सोल्जर वहीं रहेंगे। डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं, हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, क्लिनिक में ही पाए जाते हैं। तो क्लिनिक यहाँ पे नहीं माना है, डॉक्टर हॉस्पिटल में ही मिलते हैं, ठीक है। डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलते हैं, सेलर हैंगर में नहीं मिलते। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा ऑड फाइंड किए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग का ऑड है। अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन समझ में, ऑप्शन तो हम आंसर तो हमें पता चल गया, पूछा जाएगा कि हैंगर किसे कहते हैं। अब हैंगर भी तो समझ में, हैंगर ऑड क्यों है, तो हैंगर किसे कहते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन रखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे एरोप्लेन रखा जाता है उस प्लेस को हम लोग हैंगर कहते हैं। जहाँ पे एरोप्लेन रखा जाता है उस प्लेस को हम लोग हैंगर कहते हैं, जहाँ पे एरोप्लेन को रखा जाता है, ठीक है। अब सेलर जो है शिप में होते हैं, सेलर कहाँ पाए जाते हैं, शिप में पाए जाते हैं। सेलर जो हमें शिप में पाए जाते हैं, और शिप को कहाँ रखा जाता है, शिप यार्ड में रखा जाता है, शिप को शिप यार्ड में रखा जाता है। और हैंगर में क्या रहता है, एरोप्लेन रहते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द पार्टिजियस मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्लेस्टियल बॉडीज। इस साल का जो 2019 में जो अभी अवार्ड दिया गया मैन बुकर अवार्ड, उसमें जो क्लेस्टियल बॉडीज़ में किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा अभी प्रेजेंट का करंट अफेयर है। तो इसमें कौन सा है, जोखा अल हर्थी। जोखा अल हर्थी को जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्लेस्टियल बॉडीज़, जोखा अल हर्थी। ये जो पोयम लिखे थे, ये 360 से रिलेटेड एक पोयम था इनका, डेजर्ट कंट्री पे बनाया हुआ पोयम था 360 का। और ये पहले अरेबिक लैंग्वेज पे, फर्स्ट अरेबिक लैंग्वेज पे जीते हुए जो बनाए थे ये पोयम, फर्स्ट अरेबिक लैंग्वेज जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीते हुए हैं, ठीक है। पहले अरेबिक राइटर ये हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाए तो हमारा जाओ जो होता है, जबड़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे दोनों बोला जाएगा, तभी ये ऑप्शन हम लोग को मारना है। फोर आर्म नहीं होगा, स्टेप्स, फोर आर्म नहीं होगा। स्टेप्स क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है, इसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स नहीं होगा। सबसे जो फीमर हो जाती है, ठीक है, सबसे लंबी और सबसे मतलब कि बोला जाए लंबी बोला जाए और स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाए तो फीमर पाया है, ठीक है। लंबी और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है, फीमर। अब ये कहाँ पाई जाती है, ये थाई में हमारी पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, ठीक है। स्टेप्स जो है सबसे शॉर्टेस्ट बोन कहलाता है, ठीक है। सबसे छोटा बोन जो स्टेप्स होता है, फीमर जो है जांग में पाई जाती है हमारी, थाई में। ऐसे सब लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड अगर दोनों वर्ड साथ में है तो हमें फीमर मारना है। बोलेगा सबसे लंबे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड फीमर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट सेपरेट द इंडियन एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सा स्टेट जो अलग करता है, कौन सा स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। तो इंडिया और श्रीलंका को जो है पाक स्टेट अलग करता है। इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट अलग करता है, पाक स्टेट अलग करता है, ठीक है। इंडिया श्रीलंका को कौन सा स्टेट अलग करता है, पाक स्टेट। तो ये याद हो जाएगा हम लोग को। ये देखिए ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक स्टेट अलग करता है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, होन्सन स्टेट ये कौन सा है, तो ये हमारा करता है बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड जो बैफिन आइलैंड नूनावाट जो है, नूनावाट, बैफिन आइलैंड और ओविक, मतलब ये कनाडा, ओविक कनाडा को अलग करता है। हुडसन स्टेट जो है बैफिन आइलैंड और कनाडा को ये अलग करता है। हुडसन स्टेट जो है बैफिन आइलैंड और कनाडा को अलग करता है। पाक स्टेट किसे अलग करता है, श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है, पाक स्टेट, ठीक है।
और ये पूछा जा रहा कुक स्ट्रेट, तो कुक स्ट्रेट यहाँ पे देखिए ये दिया गया, कुक स्ट्रेट किसे अलग करता है, तो कुक स्ट्रेट जो है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को ये अलग करता है, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड कॉक स्टेट नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। अब ये पूछा जा रहा है मगासर स्टेट, ये किसे अलग करता है, इंडोनेशिया आइलैंड, ये किसे अलग करता है, इंडोनेशिया आइलैंड एंड बोर्नियो, इंडोनेशिया का आइलैंड और बोर्नियो को ये अलग करता है इंडोनेशिया के। अब हुडसन स्टेट किसे करता है, हुडसन स्टेट जो करते हैं बैफिन और कनाडा, याद कर लीजिएगा, हुडसन स्टेट जो है बैफिन और कनाडा, कॉक स्टेट जो है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, मैकासर जो है इंडोनेशिया आइलैंड एंड बोर्नियो, इंडोनेशिया आइलैंड एंड बोर्नियो, पाक स्टेट जो है इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है, पाक स्टेट जो है इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, सॉरी ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तो सब जानते होंगे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। हम लोग टीचर डे इन्हीं के याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, टीचर डे 5 सितंबर इनका टीचर डे 1969, ठीक है, 5 सितंबर 1969 से हम लोग टीचर डे यहाँ सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो इन्हीं के हम लोग याद में टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड किन्हें मिला था, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता था, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही मिला था, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड जो है राधाकृष्णन को ही मिला था। इनसे 3 क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ठीक है। टीचर डे इन्हीं के याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड भी इन्हीं को मिला था, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी यही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डैश मैरिड मिहिर उन निसा whom he give the title of नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मिहिर उन निसा से जो शादी किए थे, कौन किए थे, जिन्हें नूरजहां कहा गया था, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एक नाम से दिया गया था, मतलब टाइटल दिया गया था, नाम बोला जाता है ना, जैसे बादशाह, तो एक सेपरेट टाइटल, जैसे हम लोग घर में भी मिल जाता है सेपरेट एक नाम, निक नेम, जो उसे नूरजहां बोला जाता था। ओरिजिनल में उनका नाम क्या था, मिहिर उन निसा, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ये कौन थी, 20th मिहिर उन निसा जो थे 20th एंड लास्ट वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर के 20th और लास्ट वाइफ थी ये मुगल एम्पायर की, इसके बाद कोई भी वहाँ फीमेल नहीं है, ठीक है। 20th एंड लास्ट वाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर, ये किनकी वाइफ थी, जहांगीर की, किनकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी। अब बोलिए अगर मिहिर उन निसा किसकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी। इनके याद में नूर महल बनाया गया था, नूर महल, लाइट ऑफ द पैलेस, नूर महल बनाया गया था। ये कहाँ पे, नूर महल पंजाब के जलंधर में, नूर महल कहाँ पे, पंजाब के जलंधर में है। तो वो पूछा जा रहा है कौन मैरिट किया था, जहांगीर मैरिट किया था, जहांगीर मैरिट किया था, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये 20th एंड लास्ट मुगल एम्पायर थी, जहांगीर की ये वाइफ थी। इनके याद में जहांगीर जो नूर महल बनाए थे, जिन्हें लाइट ऑफ द पैलेस कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है, निकनेम से। और ये कहाँ पे है नूर महल, ये पंजाब के जलंधर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कब बने थे, 1924 में बने थे। कब बने थे ये, 1924 में बने थे। अब महात्मा गांधी जो प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कहाँ बने थे, 1924 में बने थे। ये कहाँ पे बने थे, ये बेलगांव कर्नाटक में बने थे, बेलगांव कर्नाटक में ये शपथ लिए थे, बने थे, ठीक है। चलिए पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट जो इन्हें कहाँ पे चुना गया था, तो बेलगांव कर्नाटक में चुना गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज देवदार ट्रॉफी एसोसिएटेड, देवदार ट्रॉफी जो है किस खेल से रिलेटेड करता है, देवदार ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो देवदार ट्रॉफी जो है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है, देवदार ट्रॉफी जो हमारा किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। देवदार ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और पूछा जाए और कुछ कप जैसे होता है, देवदार ट्रॉफी जो हो गया हमारा फुटबॉल से हो गया। और मेन टॉपिक जो है रोवर कप से रिलेटेड भी मैं हो सके तो क्वेश्चन ऑप्शन में ये बना दूंगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी कप से रिलेटेड आया हुआ है, और प्लस फुल टॉपिक भी इस पर बना दूंगा। रोवर कप किस खेल से रिलेटेड है, रोवर कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। रोवर कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। और नेहरू कप किससे है, नेहरू कप भी फुटबॉल से, नेहरू कप भी फुटबॉल से है। और डेविस कप लॉन टेनिस, डेविस कप किससे, लॉन टेनिस से। चलिए इतने को 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। देवदार ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है।
और रोवर ट्रॉफी किससे है, रोवर कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। नेहरू कप किससे रिलेटेड है, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। डेविस कप किससे है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब मैथ्स हमारा सेक्शन आ गया, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0.6 एंड 0.6%। 0.6 और 0.6% में क्या डिफरेंस होने वाला है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, अगर समझ गया क्वेश्चन का जो बोला जा रहा है उसे समझना, काफ़ी वर्ड को पकड़िए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। 0.6% पहले फाइंड करेंगे, तो 0.6% कैसे फाइंड करेंगे। 0.6 को हम लोग करने के लिए क्या करें, 0.6/100 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आया इसका वैल्यू, 0.006 माइनस कितना करना है इसमें, 0.6 करना है। डिफरेंस करने बोला 0.6 माइनस करते हैं इससे, तो कट के हमारा कितना जगह माइनस वगैरह होके 0.594, ये यहाँ पे फाइंड करने हम लोगों को बोला था 0.594, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 11 और लीव्स द रिमाइंडर 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा हम लोग, रिमाइंडर जो ये काफ़ी काम आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले 6, 7, 8, 9, 10 8, 9, 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 का हमारा एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 का जो मैं कह रहा हूँ उसे अच्छे से सुनते चलिएगा, ठीक है। 6, 7, 8, 9 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, पूरा एलसीएम कैलकुलेट होकर कितना आएगा, 2520 आएगा, मतलब कि 2520 हमारा पूरा एलसीएम आएगा इसका निकाल के। अब बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये भी तो 4 डिजिट है, तो 3 से अगर करते हैं तो उतना नहीं, तो क्या आना चाहिए हम लोग का, 3 से करते हैं तभी भी नहीं आएगा, तो इससे एक बार करते हैं हम लोग 2520 इंटू 4 से इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 4 से करते हैं तो क्या आ जा रहा है हम लोग का 10080, मतलब ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, 10080 जो उससे डिवाइड होने लायक है, 10080। अब रिमाइंडर देखिए क्या बच रहा है, 6, 4, 5, 6, 7। तो अगर देखा जाए तो कॉमन देखिए निकाल के, 6 को 3 अगर देखा जाए, 7 को 4 से देखा जाए, 8 को 5 से देखा जाए, 9 को 6 से, 10 को 7 से, अगर सारा को अगर माइनस करें, रिमाइंडर हम लोग हमें 3 आ रहा है, ठीक है। कॉमन सब में 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा कॉमन। 6 - 3 इज इक्वल टू 3, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, 8 - 6 इज इक्वल टू 3, 9 - 6 इज इक्वल टू 3, मतलब कि सब में कॉमन 3 आने वाला है। तो डायरेक्ट हम लोग को कितना आया, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर 10080 को माइनस कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा, मतलब माइनस कर दिए हम लोग, कितना आ जाएगा हम लोग का 10077, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, 10077। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% ऑफ वोटर आर मेल। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, 60% ऑफ वोटर आर मेल, 60% ऑफ वोटर आर मेल एंड रेस्ट द, मतलब ऑटोमेटिक समझ में तो आ ही गया होगा, 60% मेल है तो 40% फीमेल है, कितने में। अब देखिए, आप जैसा समझिएगा वैसा क्वेश्चन आपका आंसर सामने आ जाएगा। 60% मेल है, 40% फीमेल है, मतलब इसको 100 में समझते हैं, ठीक है। 60 मेल है तो 40 फीमेल है। अब बोला क्या जा रहा है, 40% ऑफ मेल वोटर्स आर लिटरेट। मेल वोट 60 का 40% कितना हो जाएगा हमारा, 60 का 40% हमारा 24 हो जाएगा, 60 का 40% हमारा 24 हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, 40% ऑफ मेल वोटर आर लिटरेट, 20% ऑफ फीमेल वोटर आर लिटरेट, और 20% ऑफ फीमेल वोटर लिटरेट है। तो 40 का 20 कितना आ जा रहा हमारा, 8 आ जा रहा है। 40 का 20 कितना आ जा रहा है हमारा, 8 आ जा रहा है निकल के। अब पूछा जा रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स लेस देन द नंबर ऑफ इलिटरेट। मेल्स का यहाँ पे काउंट करने बोला जा रहा है, नंबर ऑफ लिटरेट परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो दोनों को लिटरेट को ऐड कर लेंगे हम लोग, समझ लेंगे क्या हो रहा है, ठीक। तो 24 + 8, पहले तो यहाँ ऐड कर लिए, सारा लिटरेट हो गया कितना, 32। टोटल लिटरेट कितना है, 32। माइनस कर हम लोग जब भी जानते हैं तो टोटल ही लेते हैं, 32। और मेल से निकालने बोला जा रहा है तो -24, और बाय कितना हो जाएगा 32, टोटल 32 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे 100। अब कट के हमारा क्या बन जा रहा है यहाँ पे
8/32 इंटू 100 कट वगैरह करके इज इक्वल 25% यहाँ पे हम लोग का आ गया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे बैक करके देखिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसे कॉपी में आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है। दो हो सके एक बार आंसर नहीं आए, दूसरा बार नहीं आए, कुछ कैलकुलेशन में आपका दिक्कत आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, दूसरा बार बनाइएगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो आपका आंसर आना तय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सर एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ संजय फ्रॉम जनवरी टू जून। ये क्वेश्चन भी देखिए एवरेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा है तो इसे समझते चल जाना, नोट डाउन करते चल जाना क्या बोल जाए। जनवरी टू जून इज़ इतना एंड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर इज रेस 13,000 एंड फ्रॉम लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी रेस 1500 मोर देन जुलाई टू सितंबर में ऐड किया गया। तो फाइंड द एवरेज एनुअल इनकम। तो एक साल का पूरा एनुअल इनकम का एवरेज निकालने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। तो जनवरी टू जून में कितना महीने आ रहे हैं, जनवरी से जून के बीच में कितना महीने आ रहे हैं, 6 महीने आ रहे हैं। तो 12,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 72,000 आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। जनवरी से जून तक का कितना आ गया, 6 महीना हो गया, तो 12,000 इंटू 6 72,000 हो गया। और ऑप्शन को लिखते चलिएगा, 72,000 हो गया, ठीक है। वो कितना हो गया था, 72,000 हो गया था। और उस जुलाई टू सितंबर कितना है, 13,000। जुलाई टू सितंबर अब देखा जाए, जुलाई टू सितंबर, ठीक है। तो जुलाई टू सितंबर में कितना महीना हो जा रहा है, 13,000 इंटू 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो 13,000 इंटू 3 कितना हो जा रहा है हम लोग का, 39,000 हो जा रहा है। जुलाई टू सितंबर में निकल गया हम लोग का। अब सितंबर के बाद हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। 72,000 एक में आया, एक में आया 39,000, ठीक है। अब हम लोग को बोला जा रहा है अक्टूबर से दिसंबर का क्या होने वाला है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखिए ऑप्शन में क्या बोला गया था, जुलाई और सितंबर के एवरेज सैलरी में जितना भी था उसमें 1500 ऐड होके उसको मिला। तो 13,000 प्लस 1500, अब कितने महीना है बीच में, 3 महीने हैं। तो इसे सारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जा रहा है हम लोग का, 43500। ये हम लोग का आंसर निकल के आया, ये आ गया हम लोग का। अब सारा का एवरेज निकाल करके, सारा का एवरेज कितना आया, पहला आया 72,000, ठीक है। उसके बाद आया 39,000, उसके बाद क्या आया 43,500। अब पूरा साल का एवरेज निकालने के लिए इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 154500 बाई 12 पूरा ऐड करके ये आ गया हम लोग का। तो एनुअल इनकम पूरा का पूरा कितना आ जा रहा है एवरेज निकल के, 12,875। 12,875 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 12,875। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कॉपी में इसे बना लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके फिर से एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा हार्ड ये टॉपिक नहीं था, क्वेश्चन भी हार्ड ज़्यादा नहीं था। चलिए ये क्वेश्चन है, डीलर क्लेम टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट। देखिए 100 ग्राम का बटकरा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम सही वजन चलते हैं, मतलब 100 ग्राम का कितना ले रहा है, 80 ग्राम ही दे रहा है। वो 100 ग्राम का 80 ग्राम दे रहा है। तो 100 ग्राम का जब वो 80 ग्राम दे रहा है तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, SP माइनस CP। CP मतलब जान लीजिए 80 तो हो गया, तो ये 100 हो गया, तो पूरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 आ जाएगा। 100 माइनस 80 है, कितना में हो रहा है, 80। 100 माइनस 80 बाई 80 इंटू 100 आ गया डायरेक्ट आंसर, आ गया ना डायरेक्ट आंसर। 20 कितना है, 20 बाई 80 इंटू 100। यहाँ पे 100 कट गया। अब आपका बच रहा है कितना, 4 2 4 जा 8 2 10 4 5 जा 5 5 जा 25। मतलब कि यहाँ पे हमारा कितना गया, उसका कितना प्रॉफिट उसे हो रहा है, 25% उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कितना, ये क्वेश्चन हमारा बना लिया है, इसका कितना आया था ऐसा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्टेन सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर अमोंग A, B, C एंड D इन द रेशियो ऑफ 3 4 8 6। रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है। तो ये क्या बोला जा रहा है, देखिए A का रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D इज कितना दिया हुआ है, 3 रेशियो 4 रेशियो 8 रेशियो 6। और इफ़ द शेयर ऑफ C इज इतना, शेयर C का शेयर हमारे पास दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है क्या, C का शेयर हमारे पास दिया हुआ है। C का शेयर कितना बोला, शेयर ऑफ C इज़ मोर देन दैट ऑफ B। शेयर ऑफ C इज़ मोर देन दैट ऑफ B। तो रेशियो में तो वैल्यू दिया हुआ है।
तो 3, 4, 8 और 6, तो यहाँ ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो सी और बी का बोला जा रहा है, तो सी और बी में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 4 यूनिट, तो ये एक्चुअल वैल्यू निकल गया। 4 यूनिट बराबर कितना आ जा रहा है, 4 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ ऑप्शन 2820 दिया हुआ है। 4 यूनिट बराबर 2820। अब इसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो 1 यूनिट कितना आ जाता है 705, 1 यूनिट 705 आ जाता है। अब बोला जा रहा है कितना, सम ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड डी, तो ए और डी का कितना शेयर है, ए का 3 है तो डी का 6 है, तो 6 + 3 = 9, तो 9 × 705, 9 × 705 = 6345, ठीक है 6345। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, एक बार और इसे देख लीजिए। ए बी सी डी का रेशियो दिया हुआ है 3, 4, 8 और 6। रेशियो आप अच्छे से याद करिए, रेशियो एक तरह से एक्चुअल वैल्यू ही होता है, बस उसे कटा हुआ होता है। रिस्पेक्टिवली इट शेयर ऑफ सी इज रेस इतना मोर देन डी, इतना ज़्यादा है उससे, शेयर से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो अगर देखा जाए तो ऊपर में दिया ही हुआ है, तो ऊपर में अगर माइनस कर लेते रेशियो में तो 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो 4 कितना आ जा रहा है 2820। सारा ऑप्शन पुट करके यूनिट में ले लेंगे, या एक्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, यूनिट हम जो समझ रहे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स ले लीजिए। 4x = इतना, तो x = जो वैल्यू आएगा, फिर दो वो सम बोला जा रहा है 3 और 6 का, ए और डी का सम बोला जा रहा है, तो ए और डी का सम करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका सामने आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किससे, ए बी सी एंड डी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ये किससे हमारा, ये हमारा वर्क से, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4, 28 एंड 56 रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डे। बोला जा रहा है ये सारा काम करके ये दोनों ऐसे इतना काम करता है, ए इतना काम एफिशिएंसी है, बी का इतना एफिशिएंसी है, सी का इतना एफिशिएंसी है, तो बोल रहा है कि सारा मिल के तीनों कितने दिन में वो काम करेगा। तो पहले तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम निकालने पे हमारा जो आंसर ऑप्शन कितना आएगा 56 आ जाएगा, 56 यूनिट आ जाएगा, 56 यूनिट आ गया। ए का जो कितना काम कर रहा है, ए कितना काम कर रहा है 4 है, कितना 56 में 4 कर रहा है, टोटल काम 56 है तो 4 कर रहा है, मतलब 14 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हटाते चला जाऊँगा। ए का जो कितना आ गया 14 यूनिट काम कर रहा है। अब बी का देखना है, तो बी कितना काम कर रहा है, तो बी 56 काम में कितना काम 28, मतलब ये कितना काम कर रहा है 2 यूनिट काम कर रहा है। ए और बी का फाइंड हो गया। अब सी का कितना एफिशिएंसी है, तो 56 और यहाँ 56 दिया हुआ है, तो 56 मतलब बी सी का कितना है 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। और देखा जाए तो पूरा काम कितना था 56, और नीचे में कितना ये लोग काम कर रहा है 14 + 2 + 1 आ गया, तो टुगेदर कितना काम वो लोग कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 56 बाय अगर 14 + 2 + 1 कितना आ जा रहा है 17, 56/17 काम वो लोग सारा मिल के करेगा, इतना दिन में वो लोग सारा काम कंप्लीट करेगा। ये डे हमारा निकल गया 56/17। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हम लोग का डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, ठीक है, इस टाइम स्पीड डिस्टेंस कह सकते हैं। इफ़ ए ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर देन रीच 10 मिनट लेट। अगर 45 किलोमीटर के स्पीड से वो जा रही है 10 मिनट लेट पहुंचती है, तो बोला जा रहा है वो 15 किलोमीटर के अगर स्पीड से जाते हैं 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो 15 मिनट अर्ली पहुंच जाती है, जल्दी पहुंच जाती है। एट वाट स्पीड इट शुड रीच एट दैट सेम टाइम ऑन द टाइम ऑफ हिज वर्क। बोला जा रहा है वो कितने स्पीड में जाएगी कि जितना टाइम उसको कंपनी में बोला गया उसी टाइम पे वो पहुंच जाए, ठीक है, उसी टाइम पे वो पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए और हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन इसे हम क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस दिया n मान लेते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस हम लोग n मान लेते हैं क्योंकि वो 2 बार गई है, ठीक है, और n मान लिया, टाइम कितना लग रहा है m मिनट मान लिए, n डिस्टेंस मान लिए, m टाइम मान लिए, और फॉर्मूला जान ही रहे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड तो दे ही रहा है सब में, डिस्टेंस और वो पुट करते चल जाएंगे, तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम भी दिया हुआ है 10 मिनट, कहीं ज़्यादा लगा है, तो देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमारा स्पीड, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस को n माने थे, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो m प्लस 10 मिनट कहीं ज़्यादा ली तो प्लस कर देंगे, 10 मिनट ज़्यादा ली थी। कितना स्पीड में गई थी उस दिन 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गई थी। और दूसरा बार में डिस्टेंस n था, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, अब टाइम कभी कभी चेंज हो जा रहा है, तो m - 15, एक्चुअल टाइम m था लेकिन वो 15 मिनट कम ली,
तो कितना 50 किलोमीटर का स्पीड से जा रही थी। सारा सॉल्व करके यहाँ पे नीचे एन एन आएगा तो एन एन ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 45m प्लस 450 और 50m माइनस 750। ठीक है, तो दोनों को कर लेंगे माइनस 5m आ जाएगा यहाँ पे 5m इसे पूरा कट वगैरह करके तो m बराबर 240 मिनट आ जाएगा। 240 को जब हम आवर में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 आवर आ जाएगा। मतलब ये एक्चुअल टाइम हमारा निकल के आ गया। उस डिस्टेंस में जाने के लिए एक्चुअल टाइम कितना लगता है, 4 घंटे का टाइम लगता है। अब हम लोग नीचे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, डिफरेंस इन टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 प्लस 15। डिफरेंस करने बोला मतलब माइनस करने बोला जा रहा है, तो 10 यहाँ दे दिया और यहाँ प्लस किस लिए किया गया कि माइनस 15 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू 25 मिनट यहाँ पे आ गया हमारा। तो टोटल इसको आवर में चेंज कर देंगे तो 5/12 आ गया, आवर में चेंज करेंगे तो 5/12 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा उसका टाइम निकल गया जो वो गलत कर रही थी। ठीक है, टोटल इसका तो ये देखना हमारा कितना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है, तो यहाँ टाइम बराबर हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड लेंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड लेंगे, तो टाइम यहाँ हमारा कितना दिया हुआ था, 5/12 दिया हुआ दोनों का, डिफरेंस करना है दोनों का। तो n यहाँ पे लिए तो एक्चुअल डिस्टेंस बाय 45 माइनस n बाय 50 इज इक्वल टू 5/12। तो 5n बराबर 937.5 आ गया, n बराबर 187.5 तो रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू 187.5/4। टोटल यहाँ पे टाइम हो गया, टोटल स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, सारा करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 46.875। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 46.875। यहाँ पे हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ जैसे कि ये वाला सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जितना भी आपका आंसर आया, ठीक है, जितना भी आपका आंसर आया वो सारा क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, सारा का नंबर काउंट कर लीजिए, नेगेटिव वगैरह सारा बैठा के, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर दीजिए। अगर 25 से भी ज़्यादा आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि 25 से ज़्यादा ही लाने की कोशिश करना है। 28, 29, 30 आ गया तो और भी अच्छा है। अगर कम आ रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सेट प्रैक्टिस करते चले जाना है, धीरे धीरे आपका नंबर जो है इंक्रीज़ होते चल जाएगा। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर इससे और भी वीडियो में इससे रिलेटेड और भी लाऊंगा टॉपिक वाइज। अगर जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है तो टॉपिक को नीचे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हो सके तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपका बना दूंगा। चलिए तब के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।